हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, यूनिट 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसमें आपका नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, जो रोड का प्लान था उसको बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम, जैसा कि हम आपको पिछले ही वीडियो में बता दिए थे कि नागपुर रोड प्लान और बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, जो कि एक 20 ईयर का एक प्रोजेक्टेड प्लान था रोड के कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट के लिए, उसको बनाया गया था। ओके, जो कि आईआरसी के एडवाइस पर। ओके, तो सबसे पहले जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया, जो आईआरसी का इंडियन रोड कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1934 में किया गया था। उसी के सुझाव पर जो है कि रोड के डेवलपमेंट के लिए देश में, कंट्री में, अपने देश में जो है कि रोड के डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए एक टारगेट जो कि 20 ईयर का एक प्लान बनाया गया। और सबसे पहले जो भी इसके बारे में जो भी डिसाइड किया गया इंजीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो भी प्लान बनाया गया वो जिस सिटी में बनाया गया उसी सिटी के अकॉर्डिंग जो है उसी नाम से हम जानते हैं। यानी कि सबसे पहले जो 1943 में जो कि नागपुर में रोड से रिलेटेड, रोड के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्लान बनाया गया, इस कारण से हम इसे नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। यह फर्स्ट रोड प्लान था। इसमें बेसिकली इसका क्या था, इसमें जो है कि एक्सप्रेसवे को आप याद रखिएगा, जो नागपुर रोड प्लान है इसमें एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया गया था। ओके, एक्सप्रेसवे को इसे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, निम्न में से कौन सी जो है कि रोड प्लान है जिसमें एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया गया था, तो नागपुर रोड प्लान में एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं नागपुर रोड प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, to discuss about improving the condition of road, the government convened a conference of chief engineer province at नागपुर। ओके, 1943, यानी कि 1943 में गवर्नमेंट के साथ एक रोड के डेवलपमेंट के लिए, रोड की जो कंडीशन है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी चर्चा किया गया वो नागपुर में 1943 में किया गया था। ओके, उसके बाद से क्या था, इसमें रिजल्ट क्या था, द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इज फेमस एज नागपुर प्लान, जैसा कि हमने बताया। ओके, और 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द पीरियड, यानी कि 1943 में सबसे पहले ये नागपुर प्लान का आयोजन किया गया, और यानी कि ये डिसाइड किया गया कि 1943 से नेक्स्ट 20 ईयर तक, यानी कि 1963 तक, ओके, 1943 से 1963 के बीच, यानी कि 20 ईयर में डेवलपमेंट जो रोड का किया जाएगा वो किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ, यानी कि 1943 से 1963 वाज फाइनलाइज्ड। ओके, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, या पहला अटेम्प्ट था टू प्रिपेयर ए कोऑर्डिनेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अ प्लान्ड मैनर, यानी कि एक वेल प्लान्ड मैनर में रोड के डेवलपमेंट के लिए यह फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो कि 20 ईयर्स के लिए किस प्रकार से रोड को डेवलपमेंट किया गया था जाएगा आगे अगले 20 ईयर में उसके लिए। ओके, द रोड वेयर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेज, यानी कि जो नागपुर रोड प्लान था इसमें रोड को 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्लास तो क्या, नेशनल हाईवे था, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, यानी कि जो नेशनल हाईवे जो नेशनल पर्पज़ के, यानी कि स्टेट हाईवे स्टेट के अंडर में आता है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, यानी कि जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने वाला रोड होता है, आप उस रोड को हम डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रोड के अतिरिक्त जो सब सिटीज होते हैं, ओके, तो उसको लिए जो रोड बनाया जाता है उसके लिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं। ओके, उसके बाद से विलेज को कांटेक्ट करने के लिए मेन रोड से, डिस्ट्रिक्ट रोड से, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से, तो उसे हम विलेज रोड के नाम से जानते हैं। तो ये 5 क्लास में जो है कि नागपुर रोड प्लान में
क्लासिफाइड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज दैट द रोड लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू गिव अ रोड डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यानी कि इसका जो पर्पस था, जो नागपुर रोड प्लान था, उसका जो पर्पस डिसाइड किया गया था, यानी कि ये डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है कि रोड का जो डेवलपमेंट किया जाएगा अगले 20 ईयर में 16 किलोमीटर रोड डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, इसे रोड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट है दे रिकमेंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि जो ये डिसाइड किया गया जो रोड का पैटर्न होगा। ओके, जो पैटर्न होगा किस प्रकार से रोड को बनाया जाएगा, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर इस जो है कि नागपुर रोड प्लान में बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द टारगेट ऑफ नागपुर प्लान वाज अचीव्ड ओनली 2 ईयर एगो, यानी कि डिसाइड किया गया था 1943 से 1963, यानी कि 20 ईयर। यानी कि इसमें क्या था, जो ये टारगेट दिया गया था 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कितना रोड हमको अगले 20 ईयर में जो है कि डेवलपमेंट कर लेना है। तो उससे पहले यानी कि 2 वर्ष पहले ही क्या है कि टारगेट को अचीव कर लिया गया था। ओके, यानी कि 1961 में ही इस टारगेट को, नागपुर टारगेट को, रोड का के जो टारगेट था वो अचीव कर लिया गया था, ये कहना चाह रहा है। ओके, तो 1961 में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर समझा 16 किलोमीटर यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो किस प्रकार से हम जो है कि कैलकुलेट करेंगे कि कितना रोड को हमने कंस्ट्रक्ट किया। ओके, तो नेक्स्ट एक फार्मूला होता है इस पर बेस्ड, लेंथ ऑफ वेरियस रोड अकॉर्डिंग टू द नागपुर रोड प्लान। जो नागपुर रोड प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकालेंगे वेरियस यानी कि डिफरेंट प्रकार के जो भी रोड्स हैं, यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड, उसकी कैसे हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो उस पर बेस्ड एक जो कि फार्मूला है आपको याद करना होगा, द टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट कैटेगरी या मेटल्ड रोड भी हम इसे बोलते हैं, फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। यानी कि जो तीनों रोड है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसे फर्स्ट कैटेगरी के रोड में कंडक्ट किया जाता है। यानी कि नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड किलोमीटर में है, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू लेंथ है, टोटल लेंथ। ओके, A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 N प्लस 8T प्लस D-R। यहाँ पर A क्या है, एग्रीकल्चरल एरिया, B क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। यानी क्या है, ऐसे सिटी, नंबर ऑफ सिटी है, ओके, या टाउन है या नंबर ऑफ विलेजेस हैं जिसकी जो कि यहाँ पर आपने बताया है आपको, ए क्या है, एग्रीकल्चर एरिया, बी नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एरिया, यानी क्या है, नंबर ऑफ टाउन और विलेज, ओके, विद पॉपुलेशन 2001 to 5000, यानी कि 2001 से 5000 जनसंख्या वाले जितने भी गांव हैं या टाउन हैं उसकी संख्या जो है यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टी को भी सेम, यानी कि नंबर ऑफ टाउन ही या विलेज है, लेकिन ऐसी नंबर ऑफ टाउन या विलेज जिसकी पॉपुलेशन क्या हो, 5000 से अधिक हो। ओके, 5000 से अधिक हो उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी क्या है, डी है डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ रोड लेंथ, यानी कि जो भी टोटल रोड लेंथ निकालेंगे उसका 15% जो है कि डेवलपमेंट अलाउंस हम कंसीडर करेंगे। ओके, कैलकुलेट द टू बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर। ओके, तो ये है आपका डेवलपमेंट अलाउंस, 15% हम कंसीडर करते हैं टोटल रोड का। ओके, आर क्या है, आर है एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। ओके, ये भी किलोमीटर में है। तो इस फार्मूले पर अभी हम जो है कि एक न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेकिन जो
आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है और विलेज रोड है, उसकी लेंथ हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सेकेंड कैटेगरी का रोड कहा जाता है उसको। ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड। तो सेकेंड कैटेगरी का जो रोड का लेंथ है टोटल, तो इसके लिए फार्मूला होता है 0.32V प्लस 0.8Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस T। V क्या है? V आपका है AVA नंबर ऑफ विलेज, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि 500 से पॉपुलेशन अगर कम है तो कितने विलेज हैं, नंबर ऑफ विलेज। ओके, 501 से 1000 के बीच अगर पॉपुलेशन है तो Q। उसके बाद से आपका 1001 से 2000 के बीच पॉपुलेशन है तो P। और S जो है आपका 2001 से 500 के बिटवीन S। ओके, और D क्या है? डेवलपमेंट अलाउंस, जैसा कि हमने बताया डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% नेक्स्ट 20 ईयर का जो लेंथ है टोटल। ओके, अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कंप्यूट द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, यहाँ पर बोला है नेशनल हाईवे का लेंथ कंप्यूट करना है। ओके, उसके पास है सेकंड रोड एज पर और सेकंड रोड का लेंथ। ओके, तो नेशनल हाईवे किस में आ जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी के रोड में आ जाएगा, और सेकंड तो ये बोल दिया है सेकंड कैटेगरी के रोड में। दोनों के लिए हमने फार्मूला आपको बता दिया, उसका बेस्ट जो है कि फार्मूले से हम अभी चालू करेंगे। ओके, एज पर नागपुर रोड प्लान। ओके, ये नागपुर रोड प्लान के लिए फार्मूला है, टोटल एरिया आपका दिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर एरिया कितना है? 2850। जब नॉन एग्रीकल्चर आपका 2850 है और टोटल एरिया इतना है, तो इसमें से हम एग्रीकल्चर एरिया निकालेंगे, यानी कि 10,000 में से इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो एग्रीकल्चर एरिया निकल जाएगा। ओके, रेलवे ट्रैक आपका दे रखा है 95 किलोमीटर। पॉपुलेशन डाटा आपका दे रखा है, जैसा कि एस और वी जो भी हम आगे लेते थे वैल्यू, उसका रेंज दिया है पॉपुलेशन रेंज। अगर पॉपुलेशन यानी कि 500 से लेस है तो वो नंबर ऑफ टाउन या विलेज की कितना है? 605। ओके, इसी प्रकार 501 से 1000 के बीच अगर जो है कि पॉपुलेशन है तो उसका नंबर ऑफ टाउन्स कितना है? 295। 1001 से 2000 के बीच 105। ओके, 2001 से 5000 के बीच 35 विलेज। ओके, ग्रेटर देन 5000 तो 15। तो इसका वैल्यू हम क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर एरिया 10,000 माइनस नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि टोटल एरिया से नॉन एग्रीकल्चर निकाल लेंगे तो एग्रीकल्चर आपका एरिया निकल गया 7,150। ओके, स्क्वायर किलोमीटर। नॉन एग्रीकल्चर एरिया आपका दे रखा है 2,850 स्क्वायर किलोमीटर। और जो है कि नंबर ऑफ विलेज इसमें दे रखा है, जैसा कि 5,000 से नीचे एन, सो हम यहाँ पर 2001 से 500 के बिटवीन हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, तो एन का वैल्यू हो गया। उसके बाद टी का वैल्यू 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी का वैल्यू हो गया। आर जो कि रेलवे ट्रैक के लिए हमने बताया था 95 किलोमीटर दे रखा है। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या होगा? फार्मूला पर बेस्ट है, जो कि फर्स्ट कैटेगरी के लिए जो फार्मूला आपका होता है आपको बताया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हमने एग्रीकल्चर एरिया लिखा है, नॉन एग्रीकल्चर एरिया, रेलवे ट्रैक, एन का वैल्यू जो कि हमने टेबल से निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। टी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो वी नो हाउ दैट, हम टोटल जो कि फार्मूला जानते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड फॉर या नेशनल हाईवे। ओके, या फर्स्ट कैटेगरी रोड, ये भी वो दे सकता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 N प्लस 8T प्लस D माइनस R। ओके, A का वैल्यू हमने रख दिया, B का वैल्यू रख दिया 1.6, 35, टी का भी वैल्यू रख दिया, डी का 50% क्या है? डेवलपमेंट अलाउंस है, तो 50% लेते हैं तो 50% ऑफ टोटल रोड लेंथ, और आर का वैल्यू -95। ओके, अब क्या करेंगे? टोटल लेंथ का हमको लेना है, तो टोटल लेंथ यानी कि इसका जो कितना है टोटल लेंथ आ रहा है, यानी कि इन तीनों का, इन चारों का वैल्यू हम जोड़ेंगे तो आएगा टोटल लेंथ आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू है कुछ इस प्रकार से। ओके, और 15% यानी कि टोटल इन चारों को अगर आप ऐड करोगे, टोटल लेंथ है यही रोड का, तो इन चारों को ऐड करोगे तो
1158.81, यानी कि इतना आएगा, यही टोटल लेंथ है और इसी का 15% हमने ले लिया है, यानी कि डेवलपमेंट अलाउंस इस प्रकार से हम कंसीडर करते हैं। और माइनस आर का वैल्यू रहेगा ही। ओके, तो इसको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे आप तो ये है टोटल लेंथ, आप देख पा रहे हैं ये 15% हम इसका लिए हैं 173.8 माइनस 95, तो टोटल ओवरऑल जो नेशनल हाईवे का लेंथ मिलेगा आपको, जो राइट आंसर है 1237.6 किलोमीटर। ओके, अब क्या है, सेकेंड क्लास का जो रोड है उसके लिए भी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सेकेंड रोड के लिए भी आप जो है कि टेबल से V, Q, P, S, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं आपको, ओके, थ्योरी में भी कि S का वैल्यू क्या होता है, पॉपुलेशन कितना होता है तो क्या लेते हैं। ओके, तो V, Q, P, S का वैल्यू आप टेबल से निकाल लेंगे और जो सेकंड क्लास के लिए जो फार्मूला है आप पुट कर देंगे 0.32 V प्लस 0.8 Q प्लस 1.6 V प्लस 3.2 S प्लस डेवलपमेंट अलाउंस। ओके, तो टोटल का वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया और जो है कि 15% यानी कि 15% यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.15 भी लिख सकते हैं 15% को। ओके, रोड लेंथ यानी कि टोटल जो रोड लेंथ है इसका 15%, तो यानी कि 709.6 आ रहा है, तो इसका हम 709.6 का 15% हम लिए हैं और टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे आप, तो जो सेकेंड क्लास का जो रोड होगा उसका जो लेंथ होगा 816.4 किलोमीटर 0.04 किलोमीटर होगा। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो हमने डिस्कस किया आपसे केवल नागपुर रोड प्लान, जो कि फर्स्ट रोड प्लान था। कहाँ से कहाँ तक किया गया था, तो 1943 से लेकर 1963 तक, लेकिन इसे हम 2 वर्ष पहले ही टारगेट को अचीव कर लिए थे, यानी कि 1961 में कंप्लीट हो चुका था। यानी कि अगला जो बॉम्बे रोड प्लान होगा तो 1961 से अगले 20 ईयर के लिए, यानी कि 1961 से 1981 तक होगा, अगले 21 के लिए, 20 ईयर के लिए। ओके, तो जो बॉम्बे रोड प्लान है अगले 20 ईयर के लिए हो जाएगा आपका अकॉर्डिंगली 20 ईयर रोड प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय द रोड विंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज पॉपुलरली नोन एज द बॉम्बे रोड प्लान। ओके, यानी कि अगला जो बॉम्बे में इसके लिए जो भी डिसाइडेड किया गया, ओके, ड्राफ्टेड किया गया, तो बॉम्बे में किया गया था, इस कारण से इसे हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हैं, जो कि अगले 20 ईयर के लिए जो है कि लागू किया गया। द हाईलाइट्स ऑफ दिस प्लान वेयर एज फॉलो, जो हाईलाइट्स पॉइंट थे इसका क्या था, तो इसको हम जान लेते हैं। इट वाज द सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, जो यह था, जो बॉम्बे रोड प्लान था वो सेकेंड जो कि अगले 20 ईयर्स का रोड प्लान था, जिसके लिए 1961 से 1981 तक टारगेट को अचीव करना था। ओके, द टोटल रोड लेंथ टारगेटेड टू कंस्ट्रक्ट वाज अबाउट 10 लाख किलोमीटर, जो टोटल लेंथ इसमें टारगेटेड किया गया था, ओके, 10 लाख किलोमीटर तक टारगेट किया गया। ओके, रूरल रोड्स, यानी कि इसमें क्या है, रूरल रोड को भी वेयर गिवन स्पेसिफिक अटेंशन, जो रूरल रोड था उसको डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक अटेंशन दिया गया, यानी कि विशेष ध्यान दिया गया और साइंटिफिक मेथड जो है कि यूज किया गया ऑफ कंस्ट्रक्शन फेयर प्रपोज्ड फॉर द रूरल रोड्स। ओके, दे सजेस्टेड दैट द लेंथ ऑफ द रोड शुड बी इंक्रीज सो एज टू गिव अ रोड डेंसिटी ऑफ 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि नागपुर में क्या था 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर था जो डेंसिटी था रोड का, और इसमें कितना टारगेट किया गया 32। इसको आप याद रखिएगा कंपटीशन के हिसाब से भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे, इसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि नागपुर जो रोड प्लान था उसमें एक्सप्रेसवे को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नेक्स्ट जो सेकेंड रोड प्लान यानी कि बॉम्बे रोड प्लान था उसमें एक्सप्रेसवे को शामिल कर लिया गया, यानी कि इसमें जो है कि सेकेंड बॉम्बे रोड प्लान में 1600 किलोमीटर लंबा जो है कि एक्सप्रेसवे भी डेवलपमेंट किया गया। ओके, वाज आल्सो देन द इंक्लूडेड इन दिस प्लान। ओके, तो ये था आपका बॉम्बे रोड प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रोड प्लान, जो कि अब 1961 से 1981 तक जो आपका बॉम्बे रोड प्लान था, इसके बाद से आपका होगा 1981 से 2001 तक जो है कि आपका लखनऊ रोड प्लान होगा। लखनऊ मीन्स लखनऊ में इसका जो है कि
ड्राफ्टेड किया गया, यानी कि थर्ड और 20 ईयर रोड प्लान इसे नाम से भी जानते हैं, लखनऊ रोड प्लान। ओके, दिस वाज द थर्ड 20 ईयर रोड प्लान 1981 टू 2001। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड लखनऊ रोड प्लान। इसका एम क्या था? एट कंस्ट्रक्टिंग अ रोड लेंथ ऑफ 12 लाख किलोमीटर बाय द ईयर ऑफ 1981 रिजल्टिंग इन द रोड डेंसिटी। इसमें क्या थी? इसमें जो रोड डेंसिटी था 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का रोड डेंसिटी रखा गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्लान हैज सेट द टारगेट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे टू बी completed by the end of 7th, 8th and 9th 5 ईयर प्लान पीरियड, यानी कि पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसमें तब तक पंचवर्षीय योजना भी आ गया था। तो ऐसे में जो है कि इस टारगेटेड को छोटे छोटे टारगेट में, यानी कि जो नेशनल हाईवे था उसको कंप्लीट करने के लिए 7वें पीरियड में 8वें जो है कि ईयर में इस तरह से एक पीरियड बनाया गया और उसमें जो है कि नेशनल हाईवे को कंप्लीट किया गया। ओके, इट एम्स, इसका जो एम्स था जो इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन विलेज टाउन इटीसी, जो इसका मुख्य जो कि उद्देश्य था, यानी कि जो मेन लक्ष्य था इसमें, जो जैसे कि जो टाउन थे, विलेज थे छोटे छोटे, उनको जो है कि उनके जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन भी इसमें शामिल था। जो रोड डेवलपमेंट था उसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया, इन्वायरमेंट पर ध्यान दिया गया। ओके, इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑफ रोड्स, ओके, एंड सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया। मेजर वेयर आल्सो गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस इन दिस प्लान। तो ये था आपका जो है कि लखनऊ रोड। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने नागपुर रोड प्लान में बताया थी कि जो रोड का जो पैटर्न था उसमें अपनाया गया था ग्रिड पैटर्न और जो है कि रेडियल पैटर्न। ओके, तो इस प्रकार से जो वेरियस टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न है, क्या होता है? ब्लॉक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ओके, हेक्सागोनल पैटर्न। जो रोड का पैटर्न्स है इसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न्स हैं, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न्स होता है, रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न्स होता है, रेडियल एंड सर्कुलर होता है, रेडियल एंड ग्रिड होता है, हेक्सागोनल होता है। तो कैसा होता है फिगर इसका हम देखेंगे तो पता लग जाएगा कि यह किस प्रकार से रोड का पैटर्न होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका वेरियस टाइप्स के जो रोड पैटर्न हैं उनके फिगर आप एक बार इसे देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए सेल्फ। आप देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इस कारण से हम इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न, यानी कि रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं आप, ब्लॉक पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में आप इस प्रकार के सिटी में बनाया जाता है जो कि वेल डेवलप्ड सिटी होता है, जैसे कि चंडीगढ़। ओके, तो इसी प्रकार जो है कि आप जो है कि नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका रेडियल आर स्टार, यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडियल भी कह सकते हैं और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ओके, क्यों? इसमें स्टार भी है और ब्लॉक भी है। आप यहाँ पर देखिए, जो साइड से जुड़ा है इसे रेडियल हम या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, और जो बीच में सेंटर पार्ट है ये रेक्टेंगुलर यानी कि स्क्वायरल फॉर्म में ब्लॉक पैटर्न पे है। इस कारण से इसे हम बोलते हैं स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अगर सर्कुलर जुड़ जाए तो हम ब्लॉक के स्थान पर सर्कुलर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से रेडियल जुड़ा हुआ है। ओके, और बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है सर्कुलर है। ओके, तो सर्कुलर है इस कारण से इसे हम बोलते हैं रेडियल आर स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ओके, इस नेक्स्ट आए आपका रेडियल आर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है आपका रेडियल आर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, इसी प्रकार आपका हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल भी आपका होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है आपका हेक्सागोनल पैटर्न पे जो कि रोड का प्लान है, आप यहाँ हेक्सागोनल फॉर्म में है। ओके, शेप में है, इस कारण से इसे बोलते हैं हेक्सागोनल पैटर्न। तो जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट्स पैटर्न्स के जो कि रोड हैं, जो कि अगर आप फिगर बना देते हैं और इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको एक अच्छा अंक ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यह क्विक रिवीजन सीरीज है इस कारण से हम इसे डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कारण जो इम्पोर्टेंट्स है, ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम जो है कि डिटेल्स में
थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बारे में आप मेन हेडिंग को जो फैक्टर्स हैं उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले हाईवे अलाइनमेंट करेंगे तो उसमें फैक्टर्स हैं जो भी, ओके। अलाइनमेंट का आप समझते होंगे, किसी भी रोड को अलाइनमेंट करते हैं जब, ओके, तो इसके लिए क्या क्या जो फैक्टर्स होता है, तो वेरियस फैक्टर हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका पर्पज एंड क्लास ऑफ रोड। आप यानी कि ये पर्पज क्या है, उस रोड का हाईवे का अलाइनमेंट कर रहे हैं, जो भी आप रोड का हाईवे का अलाइनमेंट करेंगे उसका पर्पज क्या होता है उसका, और जो कि आप करेंगे वो किस प्रकार का, यानी कि कौन से क्लास का रोड होगा, यानी कि नेशनल, स्टेट, जो भी आपका एक्सप्रेसवे, यानी कि कौन से क्लास का रोड है उसके बारे में हम थिंक करते हैं, ओके। तो ये है। उसके बाद से हो सकता है आप अलाइनमेंट कर रहे हैं और किसी वर्ष आपके जो अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो जाए। जैसे कि हो सकता है आपका कोई रिलीजियस टेंपल हो गया, जैसे कि टेंपल हो गया, मस्जिद आ गया, तो आप जो रोड के लिए अलाइनमेंट करेंगे आप उस मस्जिद या जो भी रिलीजियस टेंपल है, ओके, प्लेस है, उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते, बट आपको इसके लिए क्या करना होगा, जो आपका रोड का अलाइनमेंट होगा इसको रिमूव करना होगा। तो इसके बारे में भी हमको विचार करना होता है, ओके। तो जो प्रॉपर होता है इसके लिए, यानी कि ये पॉइंट पर हम विचार करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका जो है कि कर्व का, यानी कि किस प्रकार का कर्व देंगे आप, ओके। कौन सा कर्व, सुपर एलिवेशन का, कई प्रकार के कर्व होते हैं, ओके। तो जो भी कर्व है उस पर विचार करेंगे। कर्व मस्ट बी एज फ्लैट एज पॉसिबल, ओके। जहाँ तक जो हाईवे होता है उसके लिए जो कर्व होनी चाहिए बेसिकली फ्लैट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि ईजिली जो है कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो ट्रांसपोर्टेशन में, ओके। ग्रेडियंट पर विचार करेंगे, सूटेबल ग्रेडियंट होनी चाहिए, ओके। साइड डिस्टेंस, ओके, साइड डिस्टेंस भी, ताकि ऐसे जो रोड है, ओके, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, हो सकता है वैन यहाँ से व्हीकल कोई जा रहा है, ओके, साइड इधर से भी कोई आ रहा है, तो इसमें जो साइड डिस्टेंस है इसे बोलते हैं, यानी कि साइड डिस्टेंस एक दूसरे के जो व्हीकल है वो जो इसमें ड्राइवर है उसे साइड से दिखे, ओके। तो प्रॉपर जो है कि डिस्टेंस होनी चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए, ओके। मिनिमम भी का जो साइड डिस्टेंस सूटेबल होनी चाहिए। उसी प्रकार से नंबर ऑफ ड्रेनेज, यानी कि जो भी रोड आप कंस्ट्रक्ट करोगे उसके लिए जो रेन वाटर होगा उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। रेलवे और रिवर पर भी विचार करनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन, कोई और अलाइनमेंट में, यानी कि अलाइनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो भी अलाइनमेंट होगा उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके। फॉर्मेटिंग बेड, ओके, अलाइनमेंट शुड रन ऑन गुड सॉइल एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो जो भी अलाइनमेंट हम रोड का करेंगे वो ठीक प्रकार का सॉइल होनी चाहिए। ऐसा सॉइल ना होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टर के दौरान जो सॉइल है वो सेटलमेंट हो जाए और जिससे कि रोड जो है कि डैमेज हो जाए, ओके। नेक्स्ट है आपका अर्थ वर्क, ओके। अर्थ वर्क सूटेबल होनी चाहिए। अर्थ वर्क यानी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है कि अर्थ वर्क कितना होगा, कितना कॉस्टली होगा, इस पर भी विचार करना होता है, ओके। तो ये सारे हो गए आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रोड से अलाइनमेंट रिलेट। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द वेरियस सर्वे टू बी कैरी आउट बिफोर प्लानिंग अ हाईवे सिस्टम। कोई भी हाईवे है उसका जो प्लानिंग करते हैं उससे पहले आप कौन से वेरियस टाइप्स के सर्वे को जो है कि अडॉप्ट करेंगे, ओके। तो इसमें जो है कि उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले कौन सा सर्वे करना होता है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो क्या करते हैं किसी भी रोड या हाईवे का कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सबसे पहले जो प्लान किया जाता है वो करते हैं हम मैप स्टडी, ओके। मैप के माध्यम से हम स्टडी करते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप लेते हैं और उसमें आप अवेलेबिलिटी देखते हैं, कौन सा ज़्यादा सूटेबल रूट्स होगा अलाइनमेंट के लिए, उस पर हम विचार करते हैं, ओके। बाय स्टडी ऑफ द मैप इट इज पॉसिबल टू हैव एन आइडिया ऑफ सेवरल पॉसिबल अल्टरनेट रूट ऑफ हाईवे। यानी कि मैप से क्या हमें जो कि पता चलता है, एक आइडिया मिल जाता है कि कई प्रकार की जो है कि अलाइनमेंट का आइडिया मिल जाता है, ओके। कई प्रकार से आप जो भी मैप लेंगे उसमें कई प्रकार के रूट्स का पता चल जाएगा, कौन सा रूट स्वीटेबल होगा। इससे आप जो है कि एक अनुमान लग जाएगा आपको मैप स्टडी से कि कौन सा रूट को हम अपनाएं, ओके। मैप स्टडी गिव अ रफ गाइड्स, ओके, एक गाइडेंस देता है रफली कि कौन सा रूट या आप रूट्स टू बी फर्दर सर्वेड इन द फील्ड, ओके।
फील्ड में सर्वे करने से पहले हमें एक गाइडेंस मिल जाता है मैप का स्टडी करने से कि कौन सा रूट्स के हम सर्वे करें जो कि बेटर हो। ओके, रिकनेंस क्या होता है आफ्टर मैप स्टडी। ओके, मैप स्टडी के बाद क्या करते हैं, कई प्रकार के हम जो है कि रूट्स का चयन किए होते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम जाके पास से जो है कि उस रूट्स को जो एक बार रिकनेंस करते हैं और उसमें जो है कि फील्ड सर्वे पार्ट एग्जामिन, कुछ एक जो है कि फील्ड सर्वे का जो पार्ट होते हैं पार्ट वो एग्जामिन की। ओके, वो प्लेस पर जाकर जनरली कैरेक्टर ऑफ फेयरली ब्रॉड स्ट्रेचेज ऑफ लैंड बिटवीन द टर्मिनल स्टेशन इन द फील्ड along the proposal alternative alignment and marks on the map is known as reconnaissance survey। ओके, उसके बाद से जाके हम वहाँ पर मैप का लेकर जो है कि हम रिकनेंस सर्वे करते हैं और जो है कि कितने जो है कि टर्मिनल स्टेशन पड़ रहे हैं, कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि अलाइनमेंट में, उसका एनालिसिस करते हैं और मैप पर एक अनुमान करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो सर्वे होता है रिकनेंस सर्वे बेसिकली कहलाता है। इन दिस सर्वे सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जैसे कि प्रिज्मेटिक कंपास, ओके, एबनी लेवल, टेंजेंट क्लाइनोमीटर, बैरोमीट्रिक, ये सारे जो हैं कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकनेंस सर्वेक्षण में। ओके, इन दिस सर्वे नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द डिटेल्स टू बी कलेक्टेड। कुछ डाटा जो है कि कलेक्ट किया जाता है एंड ड्यूरिंग दिस सर्वे एज गिवन बिलो, जैसे कि कौन कौन से डाटा, वैलीज, कौन से अलाइनमेंट में कितने वैलीज पड़ रहे हैं, ओके, पॉइंट्स कितना है, लेक, ये सारे जो है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग रिकनेंस सर्वेक्षण। ओके, नेक्स्ट है आपका उसके बाद से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ग्रेडियंट। ओके, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, कितना लेंथ है ग्रेडियंट का, इस पर विचार किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्व पर विचार किया जाता है। ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट यानी कि रिकनेंस सर्वे के दौरान जो है कि हम कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, मैक्सिमम फ्लड लेवल एंड नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल अलोंग द प्रॉब्लम रूट्स। ओके, व्हेन द रोड पासेस थ्रू हिली आर माउंटेनियस टेरियन। ओके, जब कोई भी रोड्स हिली आर माउंटेनियस टेरियन से पास करता है, एडिशनल डाटा रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ रॉक, ओके, डीप ऑफ स्ट्रेटा, सीपेज फ्लो, ये सारे जो हैं कि इट्सी में भी ऑब्जर्व, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किए जाते हैं। ओके, उसके बाद से क्या होता है, जब हम रिकनेंस कर लेते हैं तो एक प्रॉपर हमें गाइडेंस मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम प्रीलिमिनरी सर्वे अपनाते हैं। यानी कि प्रीलिमिनरी मीन्स क्या होता है, कई सारे जब रूट्स होते हैं उन सारे जितने भी कौन सा रूट्स है, कौन सा अलाइनमेंट्स है, ओके, उसमें देखते हैं कि कौन सा रूट्स बेटर हो रहा है। ओके, तो जो भी रूट्स आपको बेटर लगे, ओके, तो उसका सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है कि अगेन जो है कि हम सर्वे करते हैं। द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द डिटेल्स ऑफ अल्टरनेटिव अलाइनमेंट फाउंड सुटेबल ड्यूरिंग द रिकनेंस सर्वे इज नोन एज प्रीलिमिनरी सर्वे। यानी कि रिकनेंस सर्वे के दौरान जो भी आपका सुटेबल अलाइनमेंट आप जो है कि ऑब्टेन करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसे वो कहते हैं आपका प्रीलिमिनरी सर्वे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस सर्वे चैन टेप, प्रिज्मेटिक कंपास, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे, जो मेन इसका पर्पज होता है, द सर्वे द वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज्ड आफ्टर द रिकनेंस। ओके, टू कंपेयर द डिफरेंट पॉसिबल प्रपोजल इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड अलाइनमेंट। गुड अलाइनमेंट के लिए कौन सा प्रपोजल है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि डिफरेंट वेरियस जो है कि कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं। ओके, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करते हैं अलाइनमेंट को और देखते हैं कि कौन सा बेटर अलाइनमेंट है, उसी को हम चूज कर लेते हैं। ओके, टू एस्टिमेट, उसके बाद से हम उसका रफली एस्टिमेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्क, अर्थ यानी कि में कितना जो है कि अर्थ वर्क करना पड़ेगा। ओके, अदर जो भी कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट है। ओके, एंड टू वर्क आउट द कास्ट ऑफ अल्टरनेट प्रपोजल, और उसके बाद से हम ये अनुमान लगाते हैं कि कितना कास्ट पड़ेगा इस पर, उसके अकॉर्डिंग जो है कि फाइनल डिसाइड करते हैं कि फाइनल अलाइनमेंट के बाद क्या होता है कि हम एक सूटेबल
अलाइनमेंट का चूज कर लेते हैं। अब जो भी अलाइनमेंट आपने चयन किया है उसका हम डिटेल सर्वे करते हैं। ओके, ग्राउंड पर जाएंगे, अगेन उसका डिटेल सर्वे करेंगे। ओके, लेबर कास्ट, अर्थ एग्जाक्यूएशन कास्ट, ओके, अलग अलग से जितने भी उसका एस्टिमेट है उसका एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो डिटेल सर्वे ये उसके जो है आता है। ओके, तो द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द फील्ड अलॉन्ग द अलाइनमेंट फाइनली recommended during the preliminary survey is called location survey. Okay, detailed survey should be carried out for calculating information necessary for the preparation of plans and construction details for the highway project. तो इस प्रकार से इतने सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी रोड का जो है कि। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूनिट 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, इसको जो है कि यूनिट 1 का जो है हम टोटल 2 वीडियो बनाए हैं। ओके, इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। फर्स्ट जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को भी देखें, और ये है आपका सेकेंड वीडियो, यानी कि यूनिट 1 का टोटल 2 वीडियोज़ है। और इस प्रकार से यूनिट 1 आपका समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नए यूनिट 2 के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर